प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको समझ में आया तो। देखो, यदि 3 क्रमागत सम संख्याएँ हमारे का योग हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, का योग हमारे पास 42 है। देखो, इनमें हम जितनी भी ये संख्याएँ ज्ञात करनी है हमें, ठीक है? तो जितनी भी संख्याएँ होगी हम उसको या तो फिर x मानेंगे या हम उसे y मानेंगे। यदि 2 संख्याओं की बात करी तो हम उसे x और y मानेंगे, और यदि एक संख्या की बात करी तो आपकी मर्ज़ी, यदि आपको x मानना हो तो आप x मान सकते हो और y मानना हो तो y मान सकते हो। मैं x मान के चलूँगी। देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याएँ क्या होती है? देखो, यहाँ पे सम संख्याएँ का मतलब होता है, देखो हमारे पास 2 होती है, 4 होती है, 6, 8 से, ठीक है, 10, 12 ऐसे होती है हमारे पास सम संख्याएँ। इसका मतलब कि यदि हमें क्या ज्ञात करनी, वे संख्याएँ कौन सी हैं जिनका योग कितना होगा 42, और 3 क्रमागत दी गई है, जैसे 2, 4, 6, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्याएँ क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। 3 क्रमागत सम संख्या में देखो, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x को हम क्या मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे, ठीक है, x बराबर से 2। सेकेंड हमने यहाँ पे x+2, देखो माना हमने यहाँ पे x बराबर से 2 माना, तो देखो पहली 2 निकल जाएगी, 2 का मान यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 4। तीसरी क्रमागत संख्या 6 आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 क्रमागत सम संख्या हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी, माना 3 क्रमागत सम संख्याएं x+2 एंड थर्ड हमारी हो जाएगी x+4, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या निकालने के लिए माना, क्योंकि हमें संख्याएं निकालना है तो हमने x+2 और x+4 कर दिया, सिंपल। अब उन्होंने कहा का योग मीन्स कि इन संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है, 42, मीन्स कि इनको यदि हम प्लस करेंगे तो इनका कितना आना चाहिए, 42 आने चाहिए। हमें संख्या नहीं बताई, बस उनका योग बता दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x करेंगे प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब हम देखो, 1x 2x 3x, टोटल 3x हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल हमारे पास 42। अब हम क्या करेंगे, 3x, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, 3x को वहीं की वहीं रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 42 माइनस 6 करेंगे, जब भी बराबर के बाद कोई प्लस की संख्या इधर आती है बराबर के साइड में तो माइनस में हो जाती है। अब 42 में से हमने इसमें एक माइनस करेंगे 6 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 36 हो जाएगा 3x की वैल्यू, तो x बराबर से हमारे पास हो जाएगी 36/3। तो x बराबर से कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मीन्स कि पहली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 12, 12 के बाद 2 प्लस करेंगे तो कितनी, 14, और उसके बाद क्या हो जाएगी, 14 और में हम 4 को प्लस करेंगे, 2 में हमने 12 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या हो गई जिसका योग 12, 14 और 16। देखो, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, 12, 14 और है 16, इनको 6 4 10 और 2 12, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चेकआउट कर सकते हैं इस प्रकार हम इजीली। देखो, क्लियर है। हाँ, अब मैं आपको सेकंड सवाल बताती हूँ, यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसका क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन और दोबारा लेके आऊँगी। देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 से गुना करने पर गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले गुणनफल मीन्स ये हो गया, ठीक है। अब हमें वह संख्या ज्ञात करना, माना वह संख्या हमारे पास क्या x है, जिसका गुना 20 से गुना करने पर, वो संख्या का 20 से गुना करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होना चाहिए, गुणनफल क्या होता है उसका, 60 होता है। हमें संख्या बतानी सिंपल। देखो, कितनी सिंपल इक्वेशन है। देखो, यहाँ पे हम करेंगे 20x इक्वल हमारे पास 60 हो जाएगा। हमें संख्या चाहिए तो x बराबर से हम क्या करेंगे, 60 में 20 का भाग देंगे तो 0 से 0 2 तिया 6, तो वो संख्या क्या रहेगी हमारी, 3 ऐसी संख्या जिसका 20 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। प्राप्त होना मीन्स बराबर, ठीक है, मीन्स कि इसको इसके बराबर बताना है, वो संख्या क्या है हमारे पास। थर्ड, यदि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी हो और दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 20 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से, माना पहली संख्या हमने x माना और दूसरी संख्या y। अब इसमें हमें क्या शर्त दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है, मीन्स कि x बराबर से 5 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 20। दोनों संख्या x और y का अंतर मीन्स माइनस बराबर से 20 दिया गया है।
अब हमें क्या करना है, x बराबर से हमारे पास क्या है 5y है, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे 5y रखेंगे, माइनस y बराबर से हमारे पास हो जाएगा 20। अब 5 में से 4y गए तो सॉरी 5y में से 1y गए तो 4y, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, y हमारे पास दूसरी संख्या y रहेगी, तो पहली संख्या हमारी x की वैल्यू क्या रहेगी, x की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर से 5 × 5, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो x बराबर से 25 एंड y बराबर से 5।